नमस्कार। YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सूर्यातप। अगर इस चैनल पे आप नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे इस तरह लाल कलर का एक बटन दिखाई देगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और उसका कलर चेंज हो जाएगा। आप इसका मतलब है सब्सक्राइब कर दिया आपने। तो आपको जैसे ये बटन दबाए, आपने एक ही बार दबाना है। लाल बटन को क्लिक हो गया तो आपको क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा, मैंने नया वीडियो अपलोड किया पढ़ाई से संबंधित, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत ही वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, तो आपको देखने में सुविधा होगी, सबसे पहले पहुंचेगा। तो सब्सक्राइब करना न भूलें। आज देखते हैं सूर्यातप। सूर्यातप क्या है, इंसोलेशन क्या है। आपने नाम सुना होगा। कभी कभी हम कह देते हैं सूर्यताप। ठीक है, ये लिखा सही है, सूर्यातप ही कहाँ है, सूर्यताप कह देते हैं, तो इसको कहा जाता है सूर्यातप। कई किताबों में लिखा आता है सूर्यताप। वास्तव में इंसोलेशन का अर्थ है सूर्यातप। समझने के लिए सूर्यताप कह सकते हो आप, लेकिन सूर्यातप शब्द सही है। तो आपको ये देखना है सूर्यातप क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले इसका सामान्य परिचय देखेंगे कि सूर्यातप क्या है। क्या अब आपने कभी सोचा है, दिन में हमें उजाला कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्रकाश कहाँ से प्राप्त हो रहा है? आपके ध्यान में आया होगा कि सूर्योदय जैसे ही होता है तो हमको तापमान प्राप्त हो रहा है, उजाला दिख रहा है। तो ये क्या काम आता है हमारे? क्योंकि पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य है। वायुमंडल में देखा जाए तो उसका भी मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य ही है। तो आपको ये देखना है कि पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत कौन सा है? सूर्य। तो जो सूर्य से हमको ऊष्मा प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसी को कहा जाता है सूर्यातप। तो साधारण शब्दों में अर्थ है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा अथवा ऊष्मा को हम सूर्यातप कह सकते हैं। सूर्यातप किसको कहेंगे? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को। अब इससे संबंधित कुछ एक दो शब्द और हैं, जैसे फोटॉन क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, लघु तरंगे क्या है, दीर्घ तरंगे क्या है, उसको भी समझना आवश्यक है। क्योंकि सूर्यताप हम समझ रहे हैं, सूर्यातप समझ रहे हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं। आप जो भी शब्द समझना चाहो उसका समझ लीजिए, सूर्यातप अथवा सूर्यताप। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द हैं, उनको समझना आवश्यक है। तो पहले ले लेते हैं फोटॉन। फोटॉन क्या है? ये शब्द आपको दिख ही रहा होगा। तो फोटॉन क्या होता है? सूर्य की बाह्य सतह, बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है फोटॉन। कौन सी सतह? सूर्य की बाह्य। ये सूर्य है तो इसकी ये बाहरी सतह, आंतरिक सतह का नहीं है, ये बाहरी सतह। उससे जो ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसको कहा जाएगा फोटॉन। क्या कहा जाएगा? फोटॉन। सूर्य की बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? उस सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। ऊष्मा निकलती है तो उसको फोटॉन कहेंगे, लेकिन सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहा जाएगा। ये बाह्य सतह है, बाहरी। यह आंतरिक सतह कहलाएगी। आंतरिक सतह की बात नहीं कर रहे हम, ये बाह्य सतह की ही बात कर रहे हैं। तो ये बाहरी सतह है सूर्य की। उस सतह का नाम क्या है? फोटोस्फीयर। ये सूर्य है, उसकी ये बाहरी सतह, उसको कहा जाएगा फोटोस्फीयर। तो फोटॉन और फोटोस्फीयर में अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। एक तो जो ऊष्मा निकलती है बाह्य सतह से, उसको फोटॉन कहा जाएगा। यहाँ से ऊष्मा निकलेगी, इसको फोटॉन कहा जाएगा, और इस सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं कि लघु और दीर्घ तरंगे क्या होती है। लघु तरंगे और दीर्घ तरंगे। नियमानुसार अगर नियम की बात करें
तो नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी तरंगें उतनी ही लघु होती है, उतनी ही छोटी होती है। तो सूर्य के अंदर तो अपार ऊर्जा है। सूर्य सारी पृथ्वी को प्रकाशमान करता है, उसकी ऊर्जा कितनी है, अपार है। तो ऐसी स्थिति में यह नियम इस पर भी लागू होता है, सूर्य पर भी, कि जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही लघु होती है, छोटी होती है। तो सूर्य से निकलने वाली विकिरण क्या होगी, जो ऊष्मा होगी वो लघु तरंगों के रूप में होगी। कैसी तरंगों के रूप में होगी, लघु तरंगों के रूप में होगी, छोटे तरंगों के रूप। इसके विपरीत धरातल से वापस जो तापमान उत्सर्जित होता है तो वो दीर्घ तरंगों के रूप में होगा, क्योंकि वहां पे तापमान कम है, सूर्य का अपेक्षाकृत अधिक गर्म सूर्य। तो ऐसी स्थिति में सूर्य से प्राप्त निकलने वाली ऊष्मा लघु तरंगों के रूप में होगी और धरातल से वापस निकलने वाली जो तरंगें होगी वो दीर्घ तरंगें होगी। तो ये आपको याद रखना, लघु तरंगें और दीर्घ तरंगें। ये तो इसका सामान्य परिचय हो गया कि सूर्य क्या है, सूर्यातप क्या है, फोटॉन क्या है, फोटोस्फीयर क्या है, लघु तरंगें क्या है, दीर्घ तरंगें। ये बहुत बार छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इसका अध्ययन करना आवश्यक है। आगे देखिए, सूर्यातप की वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आपने कभी सोचा है कि पूरी पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर तापमान अलग अलग प्राप्त होता है? कहीं पे तापमान ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, कहीं भी तापमान कम प्राप्त हो रहा है, कहीं गर्म प्रदेश है, कहीं ठंडे प्रदेश है। अब सूर्य तो एक ही है, तो ऐसी स्थिति में हमारी पृथ्वी को अलग अलग तापमान क्यों प्राप्त हो रहा है? सूर्यातप अलग अलग क्यों है? कहीं सूर्यातप अलग अधिक है, कहीं सूर्यातप कम है, उसकी मात्रा कम है, कहीं इसमें अधिक प्राप्त हो रही है, कहीं तापमान कम प्राप्त हो रहा है, कहीं अधिक प्राप्त हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो इन कारणों को जानने का हम प्रयास करेंगे कि सूर्यातप का वितरण है उसको कई कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से ये निम्नांकित 5 कारक है वो मुख्य आपके सामने दिख रहे होंगे। 5 कारक। तो एक एक कारक हम देखेंगे कि पृथ्वी पर सूर्यातप है वो समान रूप से प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है, और कहीं पर तापमान अधिक है, कहीं तापमान कम है। सूर्यातप का उसका वितरण क्या लाएगा? ये सूर्यातप का वितरण कहीं अधिक है, कम है, उसको कहा जाएगा सूर्यातप का वितरण, और उसको प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक ले लेते हैं, सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन। अब सूर्य की किरणों का तिरछापन यह सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। कैसा कारक है? मुख्य कारक। अब आप देखिए, सूर्य की किरणें जहां पर सीधी गिर रही है, सूर्य की किरणें धरातल पर क्या हो रही है? सीधी गिर रही है, तो वहां पे सूर्यताप ज्यादा प्राप्त होगा। क्या होगा? सूर्यातप ज्यादा प्राप्त होगा। जबकि किसी क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी गिर रही है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे सूर्यातप कम प्राप्त होगा। कारण क्या है? कारण एक ही है कि जहाँ पे सीधी किरणें गिर रही है वहाँ पे इन किरणों को कम धरातल को गर्म करने का प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वो धरातल जल्दी गर्म हो जाता है। इसके विपरीत तिरछी किरणों को बहुत बड़े क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है। बड़े क्षेत्र में वो फैल जाती है किरणें। जब एक जगह किरणें एकत्रित हैं तब तो वो धरातल जल्द गर्म हो जाएगा, लेकिन जब ये तिरछी किरणें होंगी, बहुत बड़े क्षेत्र में फैलेगी, तब ये धरातल धीरे धीरे गर्म होगा। तो ये सीधा सा अर्थ है इसका कि जहाँ पे सीधी किरणें गिर रही है वहाँ पे सूर्यातप अधिक, और जहाँ पे तिरछापन है, सूर्य की किरणों का तिरछापन है, वहाँ पे सूर्यातप कम प्राप्त होगा। अब देखें हम अगर ग्लोब पर इसी चीज़ को, हमारा जो ग्लोब है इसको, अब ये बीचों बीच की रेखा भूमध्य रेखा, यहाँ पे क्या हो गया? सूर्य की किरणें क्या हो रही है? सीधी प्राप्त हो रही है। सूर्य की किरणें क्या हो रही है? सीधी प्राप्त हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तो क्या होगा? सूर्यातप अधिक होगा भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे,
अथवा दक्षिण की ओर जाएंगे, उनकी सूर्यातप, सूर्य की किरणें, उसका तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें का तिरछापन बढ़ेगा तो सूर्यातप कम प्राप्त होगा। जहाँ पे सीधी किरणें गिर रही है, कहाँ पे गिर रही है? भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा। तो वहाँ पे क्या होगा? तापमान, सूर्यताप अधिक प्राप्त होगा यहाँ पर। और जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे, सूर्यातप कम प्राप्त होगा। तो ये सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन ही है, जिसके कारण सूर्यताप के वितरण में अंतर आ रहा है। आगे हम देखेंगे, इस तरह हमने देखा कि सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, सूर्य किरणों का तिरछापन सीधा सा किस प्रकार सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है। सीधा सा अर्थ है कि सीधी किरणें सूर्यातप ज़्यादा, तिरछी किरणें सूर्यातप कम। तो जिस तरह जैसे जैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा, सूर्यातप की मात्रा कम होती जाएगी। दूसरा, सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, पहला तो हो गया ये, दूसरा दिन की अवधि। दिन की अवधि से तात्पर्य है कि कहीं पर दिन 12 घंटे का होता है, कहीं पर 13 घंटे का, कहीं पे 6 घंटे का, कहीं पर 11 घंटे का। तो अलग अलग दिन की अवधि होती है, क्योंकि जैसे जैसे सामान्यतः देखा जाए तो भूमध्य रेखा, उसके आसपास इन क्षेत्रों में क्या होगा, वर्ष भर लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर में और दक्षिण की ओर जाएंगे तो इस समय अवधि में कमी आती जाएगी। अब क्या होता है, सूर्य कभी दक्षिणायन चला जाता है, कभी उत्तरायण चला जाता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध। तो ऐसी स्थिति में सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करेगा, क्योंकि जब ये सूर्य वो दक्षिण की ओर जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध की ओर, तो यहाँ पर दिन की अवधि कम होगी, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ दिन की अवधि ज़्यादा होगी। तो स्वाभाविक है सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। जिस और सूर्य होगा वहाँ से सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा, और जिस और सूर्य नहीं होगा वहाँ सूर्यातप कम होगा। तो आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि ध्रुवों पर, कहाँ पर, ये तो भूमध्य रेखा है, ध्रुवों पर क्या होगा? ध्रुवों पर आपने सुना है, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। कौन से ध्रुव? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे 6 महीने के दिन, 6 महीने की रात्रि। इसका मतलब है 6 महीने सूर्य दिखता है उनको और 6 महीने सूर्य नहीं दिखता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे सूर्यातप कम ही प्राप्त होगा। तो यही उसका मतलब है कि दिन की अवधि, जहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा होगी साल भर, वहाँ पे सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त। जैसे भूमध्य रेखा, वहाँ 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात्रि होती है साल भर, ये स्थिति। तो यहाँ पे सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा। जबकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जाएं तो वहाँ पे दिन की अवधि कम होती जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सूर्यातप कम प्राप्त होगा। ये हमारा दूसरा था, दिन की अवधि। तीसरा कारक, सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब क्या है, पृथ्वी भी घूम रही है अपने स्थान पर, स्वयं अपने अक्ष पर, और साथ में ही क्या होगी, सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो ऐसी स्थिति में घूमते घूमते कभी पृथ्वी सूर्य के निकट पहुंच जाती है, कभी पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पृथ्वी है वो सूर्य के निकटतम होगी, इसकी दूरी कम होगी, तब क्या होगा, सूर्यातप ज़्यादा प्राप्त होगा, अधिक प्राप्त होगा। लेकिन घूमते घूमते पृथ्वी दूर चलेगी सूर्य से, तो ऐसी स्थिति में सूर्यताप की मात्रा थोड़ी कम प्राप्त होगी। यहाँ पर अधिक प्राप्त होगी क्योंकि ये निकट है, और यहाँ पे दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में सूर्यताप पृथ्वी को कम प्राप्त होगा। तो ये हो गया सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी और सूर्य से
अधिक दूरी पे होगी तो सूर्यातप कम प्राप्त होगा, स्वाभाविक है, और कम दूरी पे होगा तो सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा। चौथा कारण सौर कलंक। अब आपने सुना होगा और कभी कभी देखा भी होगा सूर्य ग्रहण के समय कि सूर्य के अंदर काले काले धब्बे, दाग है। ये दाग क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं और घटते रहते हैं। 12 वर्षों में इनका चक्र चलता रहता है। प्रति 12 वर्षों में ये बढ़ते हैं, धीरे धीरे घटते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सौर कलंक की मात्रा बढ़ जाती है, सौर कलंक बढ़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा इन धब्बों के कारण। तो यही कहलाता है सौर कलंक। सूर्य के अंदर काले काले धब्बे, ये घटते बढ़ते रहते हैं। आपने कब देखा होगा? जब सूर्य ग्रहण हुआ होगा और एक्सरे के माध्यम से आपने उसको देखने का प्रयास किया होगा, तब आपको देखा होगा कि सूर्य के अंदर काले काले धब्बे। ये धब्बे हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बढ़ते घटते रहते। तो ये भी सौर कलंक भी सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करता है। पांचवा प्रकार जो कारक है सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाला, वो वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल के प्रभाव के कारण सूर्यातप के वितरण में भी परिवर्तन होता है। वायुमंडल का प्रभाव क्या होगा? अब वायुमंडल में क्या विभिन्न प्रकार के धूल, जलवाष्प, बादल, सभी प्रकार की चीजें मौजूद है वायुमंडल। तो जहां जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, वायुमंडल के अंदर आर्द्रता ज़्यादा होगी, वायुमंडल के अंदर धूल के कण ज़्यादा होंगे, तो ऐसी स्थिति में सूर्यातप के वितरण को थोड़ा सा प्रभावित करेगा। स्वच्छ आकाश है तो सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा, और स्वच्छ आकाश नहीं है, ऐसी स्थिति में सूर्यातप क्या होगा? कम प्राप्त होगा। तो ये भी वायुमंडल का प्रभाव भी, जो वायुमंडल के अंदर मौजूद तत्व हैं उसके कारण भी सूर्यातप के वितरण पर प्रभाव पड़ा। तो इस तरह हमने आज देखा सूर्यातप क्या है, सूर्यातप से संबंधित कुछ शब्दावली देखी महत्वपूर्ण, सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक देखे। आगे हम देखेंगे तापमान का बजट क्या, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इस तरह का बेल आइकन दिखेगा, आप अभी जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। और भी कुछ चीज़ें आपको देखनी है तो इस पर आप देख सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो वहाँ से आप तुरंत वीडियो को देख सकते हो और दूसरे वीडियो भी पहले वाले अपलोड किए हुए उनको देख सकते हो। और किन चीज़ों को आपको देखना है, किन चीज़ों की पढ़ाई करनी है, उससे संबंधित वीडियो भी आप अगर कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट डाल दें ज़रूर आपको मिलेगा। और कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आगे भी बहुत अच्छे वीडियो आएंगे, तो जुड़े रहिए इस चैनल से और थोड़ा सा समय निकालिए, रोज़ थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहिए, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक यू।